संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। हमारी चाहत है निरंतर सुख में रहना, हमारा स्वभाव है निरंतर खुशी चाहिए हमें, दुख पसंद नहीं हमें। कौन है ऐसा जो दुख को चाहता है? पर सच मानिए, देह से जुड़े हैं तो दुख कमा लिया, मन से जुड़े तो दुख कमा लिया। अब कमाया था, आगे भुगत लेंगे। कमा के जो आए हैं वो आज है, जो आज कमा रहे हैं वो तो बीत चुका। जो पहले कमाया था उसके तो आज गुलाम बने बैठे हैं, पर आज तो हमारे हाथ में है। आज तो है जिसे जैसे चाहे कमा के इस्तेमाल किया जा सकता है। आज तो है, मन में इच्छा आए सत्संग सुने, मन में इच्छा आए साधना करें, मन में इच्छा आए सदगुरु साहिब के दर्शन करें, मन में इच्छा आए ईश्वर को याद करें, त्याग करने की चाह मन में लाएं। आज हमारे पास है, लेकिन ये आज हमारे पास कितना है? इस आज को हम कल में बदलते जा रहे हैं। कल का नाम मौत है। कमा सकते हैं अपने लिए, इतने धनवान हैं हम, कमा सकते हैं, इतने आजाद हैं हम, जो चाहे कमा सकते हैं। दिन के कोई भक्त ऐसा नहीं हुआ जिसके पास 24 के बजाय 36 घंटे थे। कोई संत ऐसा नहीं हुआ जिसके 2 हाथ 2 पैर के सिवाय एक्स्ट्रा हाथ या पैर थे। कोई भी भगवत भक्त ऐसा नहीं हुआ जिसके पास हमारे जैसे दिल के सिवाय अलग कोई दिल था। वो कैसे पहुंच गए और हम आज तक लटके हुए हैं? कुछ तो है। परमात्मा तो भेदभाव करते नहीं। क्यों है ऐसा कि मीराबाई को ले गए? हम आज तक यहीं के यहीं हैं, चाहे भी तो पहुंच पाते नहीं हैं। इसका जवाब हमारे अंदर है। हमारे वो 24 घंटे क्या उनके 24 घंटों के जैसे हैं? हमारे ये 2 हाथ जिनसे हम सेवा भी कर सकते हैं, दान भी दे सकते हैं, घर का काम भी कर सकते हैं, परमात्मा के लिए ताली भी बजा सकते हैं, उनके पास भी थे। किसी ने तो दान में इस्तेमाल किए, किसी ने गुस्से में हाथ उठाया, फर्क है। ये जबान, ये वाणी वही उनके पास थी, यही जुबान वही वाणी हमारे पास है। उनकी वाणी तो ऐसी होती है कि आज तक हम सुनाते हैं औरों को। उनके वचन ऐसे होते हैं कि हम उनकी वाणियों का सबूत देते हैं कि देखो साहिब ने ऐसा कहा था। उनकी बोलने की शक्ति सत्यता से भरी हुई थी। क्यों? क्योंकि वे अनंत से जुड़ गए थे। हम देह से जुड़े हैं, सीमा से जुड़े हैं, हम मन से जुड़े हैं, सीमा है। देह के भी सीमा है, मन की भी सीमा है, और जिसकी सीमा नहीं है वो है आत्मा, वो है परमात्मा। अनंत है परमात्मा। कैसा है परमात्मा? अनंत है परमात्मा। अनंत को पाने के लिए हमें क्या करना होगा? ना तो देह से हम परमात्मा को पा सकते हैं, अनंत से ही अनंत को पाया जा सकता है। देह का कोई मैच नहीं परमात्मा के साथ, ये अंत इसका आ जाएगा। इसलिए देह से कभी परमात्मा को पाया नहीं जा सकता। जितना मर्जी देह से दान कर लें, जितना मर्जी पुण्य कर लें, जितनी मर्जी सेवा कर लें, सिर्फ और सिर्फ देह के जरिए जोत जगा लें, पूजा कर लें, पाठ कर लें, सिर्फ और सिर्फ देह के जरिए उस अनंत परमात्मा को पाया नहीं जा सकता। मन से सिर्फ याद की जा सकती है, और याद की एक सीमा है। याद भी मन मालिक को नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता मन मालिक को याद? क्योंकि मन को कभी भी मालिक का दर्शन होता ही नहीं है। मन शापित है,
मन काल ब्रह्म है, मन ज्योत निरंजन है। मन को काल निरंजन होने के कारण कभी भी मालिक का दर्शन हो ही नहीं सकता। तो जो नाम मन के अंतर्गत हैं, जिन्हें हम मन से याद कर सकते हैं, मन से सिमरण कर सकते हैं, उनके जरिए हम अविनाशी अनंत परमात्मा का दर्शन कैसे कर लेंगे, जबकि मन को शाप मिला है। मालिक ने उसे शाप दिया है कि मैं तुझे अपना दर्शन दूंगा ही नहीं। जब मालिक ने यह फैसला कर लिया कि मैं तेरे को दर्शन दूंगा ही नहीं, तो उस मन के सुमरण से, उस मन से रटे हुए नामों से, उस मन की हुई याद से हमें अनंत ईश्वर मिल जाएगा। ये कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मालिक की मर्जी है। ना मैं देह से देखा जा सकता हूं, ना मैं मन से देखा जा सकता हूं। वो इंद्रियों के परे है, इंद्रियातीत है। इन आंखों से उसे देखा नहीं जा सकता। तो देह तो और मंदिर तो, पूजा तो, मूर्तियां तो वहीं कट जाती हैं। जब मालिक इंद्रियातीत है, इन आंखों से उसे देखा ही नहीं जा सकता है, तो देह से उसे कैसे दर्शन कर पाएंगे? देह कट जाती है। मन जिसे शाप मिला है, कितना भी याद कर लो, जब मैंने किसी को देखा ही नहीं आज तक, मैं उसे याद कैसे कर पाऊंगी? जिसका दर्शन मैंने आज तक, जिसका शक्ल, जिसकी सूरत, जिसका स्वरूप मैंने आज तक देखा ही नहीं, आप मुझे कहो मैं उसे याद कर लूं, क्या मैं याद कर पाऊंगी? जिसे देखा नहीं, मन उसे याद नहीं कर सकता। तो मन भी हमें परमात्मा को प्राप्त नहीं करवा सकता। तो ऐसे गुरु, ऐसा नाम जो मन के अंतर्गत आता है, वो कौन सा है? आप समझ जाइए। जिसे रटा जा सकता है, जिसे याद किया जा सकता है, वो है मन के अंतर्गत। तो क्या बचा? एक और बचा, जो हम हैं। ना देह पा सकती है मालिक को, ना मन पा सकता है मालिक को, पर हम बहुत ऊंचे हैं। हम उस ऊंचे ईश्वर की संतान हैं, हम उस अविनाशी का अंश हैं। हम पा सकते हैं ईश्वर को, क्योंकि हमारी अनंत आत्मा है। हम आत्मा हैं, अनंत हैं। आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा अविनाशी है, और देह और मन विनाशशील है। विनाशशील से आप अविनाशी को पा नहीं सकोगे, चाहे सारी उम्र लगे रहो, पर पा नहीं सकेंगे। किसका नुकसान हो जाएगा? कोई यहां दूसरे के लिए जीता ही नहीं है, सब अपने लिए जीते हैं। तो अगर मैं धोखे में रहकर, कितना देखा है मैंने अपनी आत्मा को, दिखती है आत्मा, दर्शन होता है आत्मा का। मैंने तो मेरी देह को देखा है, मैंने शीशे में अपने शरीर को देखा है। मैंने तो कभी गुरुजी में अपनी आत्मा को देखा ही नहीं। मेरे अंदर वो शक्ति है कि मैं परमात्मा को देख सकती हूँ, वो आत्मा है। वो आत्मा की आंखों से देखे जाने वाली अनंत शक्ति परमात्मा को मैं आत्मा के द्वारा ही देख सकती हूँ। इसलिए सारे देह और मन के नाम कट जाते हैं। निअक्षर है वो, क्योंकि अगर उसे अक्षरों में हम बांध देंगे तो वो अविनाशी नहीं रहेगा। किसी ओम या सोहम या किसी सतपुरुष या सतनाम के कह लेने से अगर वो मिल जाता तो वो अक्षरों में बंध जाता, और मालिक बंध नहीं सकता। वो निर्बंध है, अविनाशी है, अनंत है। अगर वो मन के द्वारा मिल जाता तो वो निर्विकार है, और मन बदलता है। अनुभव करके देख लो, मन में विकार है, मन हर पल बदलता है। ये विकारों का ही मन स्वरूप है। ये हो सकता है एक बार अच्छा हो, दूसरे ही घड़ी वो और अच्छा हो, फिर कम अच्छा हो। मन में बदलाव आता ही आता है।
आत्मा में कभी बदलाव नहीं आता है। निर्विकार है परमात्मा। कैसा है परमात्मा? जो कभी बदलता नहीं। अगर सद्गुरु साहिब एक बार हमें दया करके उस निर्विकार से जोड़ दें तो हमारे अंदर भी वो शक्ति प्रवाहित होने लग जाएगी। वो धारा, वो जो अगम से आती है, वो अगम की धारा एक बार हमारे अंदर प्रवाहित होने लग जाए, फिर हमें इस संसार का कोई मन, कोई देह, कोई शक्ति रोक नहीं सकती। काल ब्रह्म भी हमसे हार जाएगा और हम अपने ठिकाने पे पहुंच जाएंगे। वरना हर पल मरती हुई इस देह के पार हमें ले जाने वाला कोई नहीं है। हमारे हाथ में है, हम देह बन जाएं, हम मन बन जाएं, हम चाहे आत्मा बन जाएं। आज हमारे हाथ में है। कैसा नाम लें? मंदिरों में जाकर देह बन जाएं, मन से रटके, मन से वो हमने मन से जपे सो मानवा, मुख से जपे सो मानवा, मन से जपे सो देव, सूरत से जपे सो संत है, ताकि करिए सेव। साफ और क्लियर साहेब की वाणी है। मुख से जपेंगे तो क्या बनेंगे? मुख से जपने वाला कौन है? मानव है। कैसे? कम से कम मुख से जप तो रहा है, याद तो कर रहा है परमात्मा को, वो मानव है। वरना तो ऐसे भी हैं जो पशुवत हैं, जो परमात्मा को याद ही नहीं करते, जपते ही नहीं हैं। ऐसे भी हैं, कम हैं पर होंगे। मन से जपे सो देव, मन से जो जपेगा वो देव योनि को प्राप्त हो जाएगा और जीते जीव भी देवता स्वरूप हो जाएगा। तो हमें क्या होना है? मानव होना है, देवता होना है। आगे क्या बताया? सूरत से जपे सो संत है। सूरत से, ध्यान से, सुरती से, आत्मा से, वो संत है, ताकि करिए सेव। उसकी सेवा करने की साहिब ने आज्ञा की है। किसकी सेवा करने की आज्ञा की है? जो सूरत से जपता है, जो आत्मा से परमात्मा को जोड़कर जपता है, उसकी सेवा हमें करनी चाहिए। क्योंकि सेवा का फल ही मेवा होता है। संत की सेवा करने से मालिक नजदीक आते हैं। संत की सेवा करने से मालिक खुश हो जाते हैं। जैसे मेरे बेटे की अगर कोई ध्यान देगा, मेरे बेटे की कोई ज्यादा केयर करेगा, तो मेरा नेचुरली उस आदमी के, जो मेरे बच्चे की केयर कर रहा है, उसकी सेवा कर रहा है, मेरा उससे अपने आप ऑटोमेटिकली मोह जुड़ जाएगा। मुझे लगेगा इसने मेरे बच्चे के लिए बहुत किया, मैं भी इसके लिए करूं। क्योंकि हम सीधे सीधे परमात्मा से नहीं जुड़े हैं, तो जो जुड़ा है उसे ही स्पर्श कर ले। उसी से हमें बहुत कुछ मिल जाएगा। स्पर्श में शक्ति होती है। एक वो संत है जिसकी सिर्फ देह से संतता है। एक वो संत है जिसकी सिर्फ मन से संतता है। एक वो संत है जिसकी आत्मा से संतता है। हमें ना तो देह बनना है, ना मन बनना है। आत्मा में जिसकी परमात्मा प्रकट हो जाते हैं, उसकी मन से भी और देह से भी परमात्मा स्पर्श देने लग जाते हैं। प्रकट होकर जैसे आग को छुएंगे तो आग का स्पर्श होगा। संत में क्योंकि परमात्मा प्रकट हो जाते हैं, इसलिए उनके स्पर्श से हमें मालिक के स्पर्श का सुख मिल जाता है, उसका पुण्य मिल जाता है, उसकी साधना मिल जाती है। जैसे बर्फ को छुएंगे तो ठंडक मिल ही जाएगी, इसी तरह से संत को छुएंगे तो शीतलता और वो परमात्मा का प्रकाश हमें छू ही जाएगा।
लोग तो गंगा में जाकर स्नान करते हैं कि हम पवित्र हो जाएं, जबकि गंगा जल तो सिर्फ देह को ठंडा करता है। परमात्मा का प्रकाश कहीं हमारे अंदर गहरे हमें छू जाता है, हमारी सोई हुई आत्मा की शक्तियों को जागृत कर देता है। इसलिए सच्चा स्पर्श, सच्चे स्पर्श की ऐसा स्पर्श किसके पास हो जो हमारी देह से छूता हुआ, हमारे मन से होता हुआ सीधी हमारी आत्मा में उतर जाए। ऐसा स्पर्श कैसे संत में होगा, ये हमें समझना चाहिए, जिसमें स्वयं परमात्मा प्रकट होते हैं। मेरी सिर्फ यही गुजारिश है कि ये जो तन हमें मिला है, इस तन को जाया हम ना जाने दें। पता नहीं कितने दिन और इस शरीर के बचे हैं, पता नहीं कितना वक्त और हमारे पास बचा है। जैसे किसी को अगर करोड़ कमाने हो तो वो दिन रात लग जाता है कि मुझे कर्ज चुकाना है। हमें भी दिन रात लग जाना चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर भी कर्मों का कर्जा है। हमारे कर्मों का कर्जा कोई नहीं चुका सकता। हमारे सद्गुरु साहिब के द्वारा दिया गया रास्ता ही एकमात्र ऐसा साधन है जो हमारे कर्मों का कर्जा चुका सकता है। जब तक हमारे कर्मों का कर्जा नहीं चुकाया जाएगा, विकार हमें छोड़ेंगे नहीं, क्रोध हमें छोड़ेगा नहीं, मन हमें छोड़ेगा नहीं। जब तक हम साधना करेंगे नहीं, जब तक सच्चा नाम हमें मिलेगा नहीं, हमारा मन हमें छोड़ेगा ही नहीं। इसलिए मेरी आप लोगों से यही विनती है कि तीनों में ही बराबर उतर जाएं। जिसकी जड़ में आत्मा, जिसकी जड़ परमात्मा बन चुका है, उस परमात्मा रूपी जड़ से जितना ज्यादा हम लग के रहेंगे, उसका मन भी, उसका तन भी हमारे तीनों का उद्धार कर देगा। हमें क्या लगता है, सिर्फ हमारी आत्मा पे ही बोझ है? जितना बोझ हमारे मन पे है उससे कहीं ज्यादा हमारी देह पे है। ना होता तो हमें देह के कष्ट ना होते, वरना हमें क्रोध ना आता, हमारे में विकार ना होते। हमारे जिस दिन कर्म नष्ट हो जाएंगे, उस दिन ना हमारे में विकार बचेगा, ना हमारे में परमात्मा की चाह के सिवाय कोई और चाह बचेगी। कितनी चाह है हमें परमात्मा की, ये है हमारा सच्चा स्वरूप, जिसे सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की चाह रह जाती है। उसका मन भी धुल जाता है, उसके विकार भी शांत हो जाते हैं और उसकी देह भी कहीं बहुत पवित्र हो जाती है। इसलिए स्पर्श करें, सेवा करें, साथ रहें, संग करें, सत्संग में भी आएं, दर्शनों के लिए भी आएं और वहाँ बैठे भी मन से भी याद करें। क्यों? क्योंकि मन पे भी बोझ बहुत है, देह पे भी कष्ट और कर्मों का बोझ बहुत है। देह का कर्म भी, कष्ट भी तभी नष्ट होगा जब देह से सेवा होगी, और मन का भी तभी खत्म होगा बोझ जब मन से श्रद्धा रूपी सेवा होगी, और आत्मा से भी तभी नष्ट होगा जब हम सद्गुरु साहिब का स्वरूप उसमें उतार लेंगे। जब हम समर्पण भाव अपने अंदर लाकर और निरंतर सेवा और साधना में लगे रहेंगे। हमेशा साधना से पहले सेवा शब्द इसीलिए आता है क्योंकि परमात्मा की भी हम सेवा ही करते हैं। जो हम ध्यान करते हैं वो क्या होती है? वो परमात्मा की डायरेक्ट सेवा होती है। गुरु महाराज के आत्मिक स्वरूप की सीधे सीधे सेवा होती है, वो भी सेवा ही होती है। तो सेवा का फल ही मेवा होता है। नहीं तो एक बार ध्यान कर लेने से ही हम पार उतर जाते, ऐसा तो नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि निरंतर सेवा करने से, निरंतर श्रद्धा भाव रखने से हमारी आत्मा जो परमात्मा को स्पर्श करती है, उससे हमें निर्मलता मिलती है, कर्मों से आज़ादी मिलती है। हमारे मन के विकार धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। इसलिए तीनों अंग अपने पूरे रखें।
तन से सेवा, मन से सिमरन सत्संग और आत्मा से साधना ध्यान। प्रेम से बोलिए सद्गुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब।